नमस्कार, मैं उदय शंकर। एक और अहम खबर पर चर्चा करेंगे। झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही और अब उनके पूर्व सचिव रह चुके यानी ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन का नाम सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि जब ईडी ने पड़ताल की थी तो पैसों के बीच से कई कोडवर्ड लिखे चिट नजर आए थे, जिसमें एच लिखा हुआ था, जिसमें एम लिखा हुआ था, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर एम लिखा हुआ था। तमाम तरह के कोड थे, लेकिन उसमें एक कोड एम लिखा हुआ था और उस एम को लेकर ये तमाम ईडी के अधिकारी उलझे हुए थे कि आखिर एम का कनेक्शन किससे है। तो ईडी इस मसले पर इस मसले को सुलझाते सुलझाते इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मनीष रंजन का नाम एम से शुरू होता है और एम का कोड वर्ड मनीष रंजन के लिए था। अब ईडी की तरफ से उन्हें भी समन भेज दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज हैं। नीरज, लगता है कि ईडी को काफी माथापच्ची करनी पड़ी इस बात को लेकर कि आखिर हर एक कोड के पीछे राज क्या है। बिल्कुल, क्योंकि मामले की जब से पता चला ईडी को कि किस तरह का मामला, टेंडर कमीशन मामले में किस तरह से कमीशन पूरे राज्य में चलता था और कैसे विभिन्न लोगों तक ये कमीशन पहुंचता था और ग्रामीण विकास विभाग के हर एक तबके के जो लोग थे, जो अधिकारी थे, उन तक ये कमीशन पहुंचाने का काम जो था वो किया जाता था। ईडी के पास जो सबूत मिले थे उस सबूत में, उन कागजात में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। किस तरह से विभिन्न टेंडर के माध्यम से कमीशन जो था वो फिक्स था। मंत्री आलमगीर आलम तक कितना कमीशन पहुंचता था, सचिव जो थे उस समय मनीष रंजन, उन तक कितना कमीशन पहुंचता था, वो तमाम बातों का जिक्र है जो है वो किया गया है। लेकिन 1 से 2 दिन पहले अगर हम जब पीछे जाएं तो उस समय कंफ्यूजन था ईडी को कि ये एम नाम का व्यक्ति कौन है, क्योंकि एच एम यानी कि ऑनरेबल मिनिस्टर, ये तो पता चल गया था कि आलमगीर आलम का नाम जो है वो सामने आ रहा है और क्योंकि उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन एम नाम का व्यक्ति जो है वो कौन है, इस मामले में कहीं ना कहीं ईडी जो थी वो फंसी हुई थी और इसको लेकर कह सकते हैं जो संजीव लाल और जहांगीर आलम, इनसे पूछताछ हुई थी। इन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं 14 दिन के पूछताछ में और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज आलमगीर आलम की जो रिमांड अवधि थी 6 दिनों की आज पूरी हुई थी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें एक बार फिर से पेश किया गया। 5 दिनों की रिमांड अवधि फिर से बढ़ गई है, लेकिन कोर्ट में बहुत सारी बातें जो है वो कही गई है। ये कहा गया है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं आलमगीर आलम और बहुत सारी बातें तो खुलासा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बातों का खुलासा अभी भी होना बाकी है। लेकिन अब हम आते हैं मनीष रंजन पर। तो मनीष रंजन अभी जिस विभाग में है वो विभाग है भू राजस्व, सड़क और भवन निर्माण विभाग। इससे पहले वो ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हुआ करते थे। तो इस तक पहुंचने में ईडी को समय तो लगा, लेकिन सही व्यक्ति तक ईडी पहुंच गई है। 24 मई को इन्हें समन भेजकर बुलाया गया है। हो सकता है कि इनकी भी आलमगीर आलम की तरह मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप कह सकते हैं इनका नाम आ गया है। क्योंकि ईडी ने जब समन किया तो ये पता चल गया है कि एम नाम का जो व्यक्ति था वो मनीष रंजन था। अब मनीष रंजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उस ब्यौरे में लिखा गया है कि मनीष रंजन तक भी पैसे पहुंचते थे। कितने पैसे पहुंचते थे उसका भी ब्यौरा दिया गया है कि मंत्री आलमगीर आलम के नीचे जो पैसा जाता था, यानी उनसे कम जो प्रतिशत का पैसा जाता था, वो एम नाम के व्यक्ति। कहा जा सकता है कि बेईमानी के इस धंधे में, कमीशन खोरी के इस धंधे में बंटवारे को लेकर 100% ईमानदारी थी। हर किसी का कमीशन फिक्स था और किस महीने मंत्री जी को कितना गया, किस महीने कितने करोड़ रुपए गए, किस अधिकारी को कितना गया, सचिव को कितना गया, इंजीनियर को कितना गया, जूनियर इंजीनियर को कितना गया, हर किसी का कोड वर्ड के जरिए वहां पे बाकायदा लिखा हुआ है और अब एक एक कर को बुलाया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जितने भी अधिकारी यहां जुड़े हुए थे इस कॉकस में, अब हर किसी का नाम सामने आएगा। ईडी हर किसी से पूछताछ करेगी। नीरज, बिल्कुल कह सकते हैं, हमने इसका खुलासा भी पहले किया था कि बहुत सारे लोगों को ईडी समन जारी करने वाली है, क्योंकि मामला बड़ा है और ईडी के पास बहुत सारे सबूत है और क्योंकि हार्ड कॉपी भी है ईडी के पास, सॉफ्ट कॉपी भी है और जो छापेमारी में पैसे बरामद हुए थे और पैसे के साथ साथ जो छोटे चिट्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें बहुत सारे लोगों का जिक्र है और
जो छापेमारी में 2 और लोगों के नाम सामने आए थे जहां करोड़ों की राशि ईडी ने बरामद किए थे, उन लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखने वाली बात होगी मनीष रंजन के साथ और कौन लोगों को समन भेजा जाता है, लेकिन मुश्किलें जो है बढ़ने वाली हैं। किनकी इनकी बढ़ेगी इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, तो मंत्री आलमगीर आलम की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, उन्हें भी जमानत मिलना काफी मुश्किल होगा। अब मनीष रंजन रडार में आ गए हैं और जब उनसे पूछताछ होगी कई नए खुलासे होंगे और भी कई नाम सामने आएंगे। तो हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।